आज की इस विस्तृत चर्चा में एक ऐसे विषय पर बात होगी जिसने सदियों से दुनिया भर के इतिहासकारों, वैज्ञानिकों और हर जिज्ञासु दिमाग को अचंभे में डाल रखा है। विषय है गीजा का महान पिरामिड। आज की ये पूरी चर्चा ध्रुव राठी के एक बेहद ज्ञानवर्धक यूट्यूब वीडियो के ट्रांसक्रिप्ट पर आधारित है। बिल्कुल, जो तथ्यों और सटीक विश्लेषण से भरा हुआ है। हाँ, तो आज का मुख्य मिशन इस बात की तह तक जाना है कि आज से लगभग 4500 साल पहले, जब इंसान के पास आधुनिक क्रेन, विशाल बुलडोजर या भारी सामान ढोने के लिए पहियों तक का कोई इस्तेमाल नहीं था, तब इतनी विशाल और अचूक संरचना आखिर कैसे खड़ी कर दी गई। सही बात है। और यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो ये है कि ये चर्चा केवल कुछ ऐतिहासिक तथ्यों को रटने या पत्थरों के वजन के आंकड़े जान लेने के बारे में बिल्कुल नहीं है। ये असल में इस बात को गहराई से समझने के बारे में है कि कैसे इंसान अपनी बुद्धिमत्ता से बिल्कुल असंभव दिखने वाले काम को भी हकीकत में बदल सकता है। इस संरचना के रहस्य आज भी आधुनिक विज्ञान को हर कदम पर सीधी चुनौती देते नजर आते हैं। और अगर इस संरचना के विशाल आकार की बात की जाए ना, तो इसके असली स्वरूप का अंदाजा लगाना भी दिमाग को सुन्न कर देता है। गीजा के महान पिरामिड की ऊंचाई 147 मीटर है और वजन लगभग 6 मिलियन टन यानी 60 लाख टन आंका गया है, जो कि कोई छोटी मोटी बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। सुनने वालों के लिए इसे एक आसान परिप्रेक्ष्य में रखकर देखते हैं। आज की दुनिया की सबसे ऊंची इमारत दुबई का बुर्ज खलीफा है। उस पूरी इमारत का कुल वजन मात्र 5 लाख टन है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि गीजा का महान पिरामिड आज की सबसे ऊंची इमारत से भी पूरे 12 गुना। और इस पैमाने को समझने के साथ साथ इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि ये संरचना आखिर किन भयानक प्राकृतिक परिस्थितियों का सामना करते हुए खड़ी रही है। हाँ, मौसम की मार। बिल्कुल। 4500 सालों से ये पिरामिड सहारा रेगिस्तान की तपती गर्मी, रेत के भयानक तूफान और कई बड़े भूकंप झेलते हुए आज भी सीना ताने खड़ा है। पूरी मानव सभ्यता के इतिहास में इतनी पुरानी और इतनी विशाल कोई दूसरी संरचना आज धरती पर बची ही नहीं है। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। कोई भी ये सोच सकता है कि आखिर इतनी विशाल और जटिल संरचनाओं को बनाने की जरूरत ही क्या थी? इतने संसाधनों को एक ही जगह पर झोंक देने का मुख्य उद्देश्य क्या रहा होगा? इस सवाल का जवाब 2560 ईसा पूर्व के आसपास के समय में मिलता है। मिस्र के पुराने साम्राज्य के चौथे राजवंश का काल। उस समय शासकों को फराओ कहा जाता था और ये महान पिरामिड असल में फराओ खुफू के लिए एक विशाल मकबरे के रूप में बनवाया गया था। प्राचीन मिस्र के समाज का मृत्यु के बाद के जीवन यानी आफ्टर लाइफ पर बहुत गहरा विश्वास था। मतलब उनका मानना था कि मौत के बाद भी एक यात्रा होती है। हाँ, बिल्कुल। इसीलिए मकबरों के अंदर मृत शरीर के साथ भारी मात्रा में खजाना, बेहतरीन खाना, कपड़े और यहाँ तक कि रोजमर्रा के इस्तेमाल का फर्नीचर भी दफनाया जाता था। शरीर को ममी बनाकर एक भारी ताबूत में हमेशा के लिए सुरक्षित सील कर दिया जाता था। लेकिन पूरी कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ तब आता है जब आधुनिक पुरातत्वविदों ने आखिरकार इस पिरामिड के सबसे सुरक्षित कक्ष के अंदर प्रवेश किया। इतनी सुरक्षा के बावजूद उन्हें वहां कोई खजाना नहीं मिला और ना ही फ़िरौन खुफू की कोई ममी मिली। सिर्फ एक बड़ा सा खालीपन। हाँ, बस 3 छोटी कलाकृतियां और एक पूरी तरह से खाली ताबूत। और चूंकि गीजा के पिरामिड में खजाना या ममी नहीं मिली, जो कि माना जाता है कि वो पहले ही लूट गया था प्राचीन लुटेरों द्वारा। सही कहा, लेकिन उस खालीपन ने कई अजीबो-गरीब थ्योरीज को जन्म दे दिया। जैसे कि एक थ्योरी ये दावा करती है कि पिरामिड असल में मकबरे थे ही नहीं, बल्कि वे बिजली पैदा करने वाले विशाल पावर प्लांट थे। पावर प्लांट? ये तो बहुत ही अजीब दावा है। हाँ, कुछ लोग प्राचीन कलाकृतियों को गलत समझकर ये दावा करते हैं। इसके अलावा स्रोत में एक और दिलचस्प बात है। 1998 में एक अमेरिकी राजनेता बेन कार्सन का बयान है कि पिरामिड असल में अनाज के गोदाम थे। यहाँ ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि इस चर्चा में इन विचारों या थ्योरीज का बिल्कुल भी समर्थन नहीं किया जा रहा है। हम सिर्फ स्रोत में दी गई जानकारी को बिल्कुल निष्पक्ष रूप से रिपोर्ट कर रहे हैं। ये निष्पक्षता बहुत आवश्यक है और अगर इन अजीबो-गरीब दावों का विश्लेषण किया जाए तो स्पष्ट होता है कि राजनेता अक्सर धार्मिक या वैचारिक तुष्टीकरण के लिए ऐसे बयान देते हैं।
जब विज्ञान के पास किसी पुरानी घटना का ठोस भौतिक प्रमाण तुरंत उपलब्ध नहीं होता, तो ऐसी साजिश की थ्योरीज या कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पनपने लगती हैं। लेकिन आज सभी प्रामाणिक इतिहासकार सहमत हैं कि ये एक मकबरा ही था। बिल्कुल। अब मकबरे के इस रहस्य से आगे बढ़ते हुए मजदूरों के सच पर आते हैं। हॉलीवुड की फिल्मों में अक्सर दिखाया जाता है कि हजारों लाचार गुलामों को कोड़े मार मार कर उनसे पत्थर खिंचवाए जा रहे हैं। ये एक ऐसा मिथक है जो 5वीं सदी के ग्रीक इतिहासकार हेरोडोटस ने शुरू किया था, जो कि पूरी तरह से गलत है। आधुनिक खोजों ने इस क्रूर मिथक को खारिज कर दिया है। इसे बनाने वाले गुलाम नहीं थे, वे 20,000 से 30,000 बीच बेहद कुशल मजदूर और इंजीनियर थे। उन्हें बहुत बेहतरीन खाना मिलता था और वे आम नागरिकों से शारीरिक रूप से कई ज्यादा मजबूत थे। और ये कोई जबरदस्ती थोपा गया काम नहीं था, बल्कि एक राष्ट्रीय परियोजना थी। स्रोत के अनुसार किसानों ने भी अपने खाली समय में, खास तौर पर जब नील नदी में बाढ़ आती थी, इस निर्माण में मदद की थी। बिल्कुल। लेकिन 5.5 मिलियन टन चूना पत्थर और भारी ग्रेनाइट को संभालना, वो भी तब जब कुछ ग्रेनाइट 800 किलोमीटर दूर असवान इलाके से लाया गया था, ये तो लॉजिस्टिक्स का एक भयानक सपना लगता है। यहीं से निर्माण का वो विज्ञान शुरू होता है जिसने असंभव को संभव किया। बिना आधुनिक मशीनों के कठोर ग्रेनाइट को काटना एक चमत्कार है। वे तांबे के औजारों और डोलेराइट नामक एक सख्त पत्थर का उपयोग हथौड़े की तरह करते थे। और पत्थर काटने की एक और तकनीक बहुत दिलचस्प है। वे दरारों में पानी में भीगी लकड़ी की फान फंसा देते थे। जैसे ही लकड़ी पानी सोखकर फूलती थी, वो पत्थर को बिल्कुल सटीक तरीके से तोड़ देती थी। प्रकृति के नियमों का बेहतरीन इस्तेमाल। लेकिन कटाई के बाद सबसे बड़ी चुनौती परिवहन की थी। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। बिना पहियों के इतने भारी पत्थर जमीन पर कैसे लाए गए? इसका सुराग 2014 की एक स्टडी और 1900 ईसा पूर्व की डेजेहुदीहुतेब की कब्र की पेंटिंग से मिलता है। उसमें साफ दिख रहा है कि स्लेज को गीली रेत पर खींचा जा रहा है। रेत में 2% से 5% पानी मिलाने से घर्षण या फ्रिक्शन आधा हो जाता है। इसी तकनीक से 170 लोग रस्सियों के सहारे भारी मूर्तियां खींचते थे। पानी की एक सटीक मात्रा से घर्षण को मात देना। लेकिन इसके बाद पत्थरों को 147 मीटर ऊपर कैसे चढ़ाया गया? 2015 में पुरातत्वविदों को एक खदान में 4500 साल पुराना एक लकड़ी का रैंप मिला। उन्होंने पिरामिड के चारों ओर कम ढलान वाले रैंप बनाए होंगे और पत्थरों को सटीक जगह पर रखने के लिए शाडूफ नाम के एक लीवर सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता था, जो पहले सिंचाई के लिए उपयोग होता था। ये सब बहुत तार्किक लगता है, लेकिन जब हम इसमें समय का पहलू जोड़ते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये पूरा निर्माण मात्र 20 साल में हुआ। इसका मतलब है कि मजदूरों को हर 3 मिनट में एक भारी पत्थर सेट करना पड़ा होगा। हर 3 मिनट में एक पत्थर, ये एक अविश्वसनीय गति है। और उस गति के बावजूद उनकी दिशाओं का अचूक ज्ञान भी हैरान करता है। पिरामिड उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम की तरफ पूरी तरह से अलाइन है। गलती सिर्फ 1/15 डिग्री की है। ये अचूक ज्ञान ऑटम इक्विनॉक्स की परछाई वाली थ्योरी से जोड़ा जाता है। हालांकि कुछ लोग 1989 की ओरियन कॉरिलेशन थ्योरी का भी जिक्र करते हैं कि पिरामिड तारों की सीध में बनाए गए थे। अगर हम इसे एक बड़े परिप्रेक्ष्य से जुड़कर देखें तो इतिहासकार इस ओरियन थ्योरी को पूरी तरह खारिज करते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य साबित करते हैं कि तीनों पिरामिड एक ही समय पर नहीं बने थे। ऐसी थ्योरीज या फिर एलियंस वाली बातें मानव जाति की मेहनत और वैज्ञानिक सोच का सीधा अपमान है। हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि जो हम नहीं जानते उस पर भविष्य में और रिसर्च की जरूरत है। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? ये प्राचीन मिस्र के लोगों के बेहतरीन संगठन, उनकी कमाल की इंजीनियरिंग और एक साझा लक्ष्य के लिए एकजुट होकर काम करने की असीम क्षमता का प्रतीक है। सच की रोशनी में चमकती थी, वो तो समय के साथ मिट गई, लेकिन सबसे बड़ा रहस्य वो मोर्टार है जिसका इस्तेमाल पत्थरों को जोड़ने के लिए हुआ था। मोर्टार का रहस्य? हाँ, आज के वैज्ञानिक उस मोर्टार का रसायन या केमिस्ट्री जानने के बावजूद उसे प्रयोगशाला में दोबारा नहीं बना पाए हैं, और उसी खास मोर्टार की वजह से पिरामिड हजारों सालों के भूकंप झेल गया। ये सच में बहुत चौंकाने वाली बात है। आज की इतनी उन्नत तकनीक के बावजूद क्या प्राचीन काल का कोई ऐसा रसायन विज्ञान है जो हमेशा के लिए खो गया है? किसी भी जिज्ञासु दिमाग के लिए ये सोचने का एक बेहतरीन विषय है। और इसी सवाल के साथ हम आज की इस विस्तृत चर्चा को यहीं विराम देते हैं।